Hallelujah. The topic that I want to share with you is a very important topic for today. जो इनवान मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ वो एक बहुत खास इनवान है. Maybe you have heard this topic from different persons in a different ways. शायद आपने ये इनवान मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीकों में सुना हो. Often it is a question in your mind. बहुत बार ये एक सवाल होता है ज़हनों में. Sometimes those people are against Christianity, they raise such kind of questions. कभी एक बार तो वो लोग जो मसीहत के खिलाफ हैं वो भी इस सवाल को उठाते हैं. Sometimes they say, oh, Christian believes in three gods while Bible says that there is only one God. कभी वो ये कहते हैं कि ओ ये जो क्रिश्चियंस हैं ये तो ईमान रखते हैं कि तीन खुदाओं पे, जबकि बाइबल तो कहती है एक ही खुदा है. Now we are going to look today और आज हम देखेंगे that how or one God is a triune God. कि कैसे एक खुदा और कैसे वो तीन है लेकिन वो एक है. Amen. आमीन. You can ask blessing for yourself as well. आप अपने आप के लिए भी बरकत मांग सकते हैं. You can be active in the presence of the Lord. आप पुरजोश रह सकते हैं खुदावन की हजूरी में. If you really want to understand, और अगर आप यकीनन सचमुच में समझना चाहते हैं, in a moment your prayer can be heard and you can ask for the help of Holy Spirit. आपकी दुआ एक लम्हे में सुनी जा सकती है और पाक रूह आपकी मदद कर सकता है. God can answer your prayer. खुदावन आपकी दुआ सुन सकता है. And you can understand this topic. और आप समझ पाएंगे इस इनवान को. In Deuteronomy chapter 6 and verse 4 says like this. इस्तिस्ना और उसकी छठे बाब की चौथी आयत में कुछ यूं लिखा है. Hear, O Israel. सुन आए इस्राएल. The Lord our God, the Lord is one. खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है. Amen. The Lord our God, खुदावंद हमारा खुदा, the Lord खुदावंद is one. एक ही है. How many gods do we have? कितने खुदा हैं? How many gods do we have? कितने खुदा हैं? एक ही. The Lord our God is one. क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है. Actually the word one, असल में ये जो लफ्ज एक है, is taken from Hebrew language. ये अब्रानी मतन में से जो लिया गया लफ्ज है. That's the word akkad. उस लफ्ज का मतलब है अकाद. When Bible says that our God is a one, गौर से सुनिए, जब बाइबल कहती है कि हमारा खुदावंद एक ही खुदा है, in real translation the verse is translated like this. असल में जो इस आयत का तर्जुमा किया गया है वो ये है. Hear, understand and obey. वो असल तर्जुमे में ये है कि सुनो, समझो और अमल करो. O Israel, ऐ इस्राएल, Yahweh यहोवा is your God. तुम्हारा खुदा है. His majesties, और उसकी शान और शौकत, Yahweh याहवे की, is akkad. और उसकी शान और शौकत याहवे अकाद है, यानी एक है. So Yahweh is akkad. यानी याहवे अकाद है, एक है. The God is one. खुदा एक है. What does Bible says? बाइबल क्या कह रही है यहाँ पे? Hear, O Israel, सुन ऐ the इस्राएल, Lord our God, the Lord is one. If you check the record of the Holy Bible, अगर आप बाइबल मुकद्दस में से देखें, in Genesis chapter 1 and verse 26, it's written like this. बाइबल की पहली किताब पैदाइश उसके पहले बाप और उसकी 26वीं आयत में, Then God said, और फिर खुदा ने कहा, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. और फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की माने बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम जमीन के सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें. So what God said when he was going to create the man? तो खुदावन ने क्या कहा जब उसने इंसान को बनाना चाहा? Let's make कि आओ man. हम मिलकर इंसान को बनाएं. Did he talk to angels? क्या उसने फरिश्तों को ये बात कही?
Did angel created man with God? क्या फरिश्तों ने मिलकर खुदा के साथ इंसान को बनाया? No, not at all. नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। Then whom with God was talking, let us. तो फिर खुदा ने किससे कहा? Yes, he was talking to the हाँ, वो Son, बेटे से बात कर रहा and था he was talking to the Holy और Spirit वो as well. बात रूह से मुखातिब था, Because no one can create something with God. क्योंकि खुदा के साथ मिलकर इनके अलावा कोई और तख्लीक कर ही नहीं Only सकता। Creator can create. सिर्फ खालिक ही तख्लीक कर सकता है। So when Lord said, let us तो make तो man, जब खुदा ने कहा कि आओ हम मिलकर इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, the word us is a plural or a singular word. तो ये जो लफ्ज हम है, क्या ये लफ्ज जमा है या फिर सिंगुलर है, एक है? This is a plural word. ये लफ्ज जमा है। Amen. आमीन। So when God said, let us, तो जब खुदा ने कहा कि आओ हम, so who was involved in this word तो us? उस हम में कौन शामिल थे? This is you and I believe. ये आप और मैं ईमान रखते हैं, But world sometimes does not believe. लेकिन दुनिया कभी इस बात पर यकीन नहीं करती। Sometimes कभी अखबार this is a problem for even the believer as well. ईमानदारों के लिए भी ये एक मसला बन जाता है Why there are three, कि क्यों तीन शख्स हैं, while we believe there is one God. जबकि हम ईमान रखते हैं कि एक ही खुदा है। While we have heard the verse in the Bible, जबकि हमने सुना है खुदा उनके कलाम में O कि Israel, ऐ इस्राएल, our God, our Lord is one. खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। But here God is लेकिन saying, यहाँ पे खुदा कह रहा है let us make कि man आओ हम मिलकर इंसान को बनाएं in our image, अपनी सूरत in पर, our अपनी likeness. शबीह पर। Amen. आमीन। No doubt you all are created in the image and likeness of God. इसमें कोई शक नहीं कि आप और मैं आप खुदा की शबीह पर बनाए गए। Amen. When you love each other and respect each जब other, आप एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, you are showing the attribute of God. आप खुदावंद की एक सिफ्त को बयान करते हैं, Because God is, क्योंकि खुदावंद क्या है? मोहब्बत है। God is, खुदावंद क्या है? God is love. खुदावंद मोहब्बत है। Hallelujah. हालेलुया। When you express love, और जब हम प्यार का इजहार करते हैं, we express the attitude of God. हम खुदावंद की एक सिफ्त को बयान करते हैं। But उसे how इज्जत करते God is one? हैं। लेकिन सवाल ये कि खुदावंद खुदा एक कैसे है? While Bible says, let us. क्यों बाइबल कहते हैं कि आओ हम? In Deuteronomy chapter 6 verse 4 it's written there, इस्तिस्ना और उसके छठे बाब की चौथी आयत में लिखा Hear, O है Israel, that Lord our God is the Lord is one. कि सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। But how that one becomes one? लेकिन कैसे वो एक बनता है? In Genesis chapter 1 and verse 5, Bible says, पैदाइश उसके पहले बाब पर 5वीं आयत में खुदा उनका कलाम कहता है there was morning and there was evening कि सुबह हुई और शाम हुई, and there was the first day. सो पहला दिन हुआ। Did you get me? क्या आपने सुना? How many are in the day? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक पूरे दिन में 24 hours. 24 घंटे। 24 hours, 12 hours of the day and 12 hours of the night. एक दिन के 12 दिन और रात के 12 घंटे और उन्हें मिलाकर 24 घंटे। Now is a night or is a day? अभी दिन है या रात है? Why it is not night? अभी रात क्यों नहीं? Because the sun is there. क्योंकि हम ये इसलिए जान सकते हैं क्योंकि When अभी the सूरज sun है। is there, और जब सूरज होता है, we say it is a day. हम कहते हैं कि अभी दिन है। When the sun is no, और जब सूरज गुरूब हो there is जाता a है darkness, और जब अंधेरा होता we है, say it's a night. हम कहते हैं कि अभी रात है। Bible और says खुदा उनका कलाम कहता है evening and morning makes one कि day. सुबह हुई और शाम हुई, सो पहला दिन हुआ। So there is one. तो एक दिन, So that one day और वो जो एक दिन है, based on evening and morning. वो दो चीजों को मिला के बनता है, सुबह और रात। But in night you cannot say this is a day. लेकिन आप अब रात को ये नहीं कह सकते कि ये दिन है, And in day you cannot say this और is आप night. दिन को नहीं कह सकते कि ये रात है। But they both are one. लेकिन दोनों मिलकर एक दिन बनता है। Did you
you get me? क्या आप समझे इस बात को? Now Bible अब says बाइबल कहती है in Genesis chapter 2 verse 24, दूसरे बाप पैदाइश के और उसकी 24वीं आयत में man shall leave the father and mother कि जो मर्द है वो अपने माँ और अपने बाप को छोड़ेगा and he will stay with his wife. और वो अपनी बीवी के साथ रहेगा And Bible और says बाइबल कहती है man and woman become one flesh. कि वो दोनों एक जिस्म जान हुए. How they become one? ये कैसे मुमकिन है कि वो एक हो गए? How? कैसे? Husband and wife become one. एक शोहर और एक बीवी दोनों एक हुए. This is a biblical example. और ये बाइबल में लिखा हुआ. You cannot say to wife, आप बीवी से ये नहीं कह सकते she is the husband. कि ये शोहर है. You cannot say to husband, और आप शोहर से नहीं कह सकते she is the wife. कि ये औरत है या ये बीवी है. Husband and wife दोनों शोहर और बीवी becomes one. दोनों एक हो जाते हैं. Amen. आमीन. As day and night become one. जैसे दिन और रात एक हो जाते हैं. No, in Numbers chapter 13 verse 23, अब गिनती और उसके 13वें बाप और 23वीं आयत में Bible says खुदाउन के कलाम में लिखा है the bunch of grapes, कि अंगूरों का एक गुच्छा, there are many grapes in that bunch. उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं. No, the bunch of that grape, लेकिन अगर उनको आप मिला ले वो एक डाली जो होती है उन अंगूरों or की, in other words, और दूसरे लफ्जों में many grapes बहुत सारे अंगूर become one cluster. मिलकर एक अंगूरों का गुच्छा बनाते हैं. How many grapes become one? लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे अंगूर मिलकर एक हो जाएं? As Father, Son and Holy Spirit उसी become तरह one. जिस तरह बाप और बेटा और पाखलू एक हैं. How husband and wife becomes one? कैसे शोहर और बीवी एक हो जाते हैं? As Father, Son and उसी Holy तरह जिस Spirit तरह becomes बाप one. और बेटा और रूह कुद्दस एक हैं. How the day and night become one? कैसे दिन और रात को आप कहते हैं कि ये एक दिन है? As Father, Son and Holy Spirit उसी become तरह one. जिस तरह बाप और बेटा और रूह कुद्दस एक. Now in the book of Ezekiel chapter 37 and verse अब 17, हिजकियेल और उसका 37 बाप और 17वीं आयत में two sticks become one. बाइबल में लिखा है कि दो लकड़ियां एक हो जाती हैं. These are the biblical examples. ये बाइबल से दी गई कुछ एग्जांपल्स हैं. Now there are two words that are taken from the literal Hebrew background. अब दो ऐसे लफ्ज हैं जो असल मतन में से, इब्रानी असल मतन में से लिए गए हैं. Yachid and Ahad. एक लफ्ज है याखिद और एक लफ्ज है अखद. Now Yachid and Ahad has a two different meanings, but the sounds is like familiar अब sound. ये जो दो लफ्ज है याखिद और अखद दोनों एक जैसी आवाज है दोनों लफ्जों की, पर मतलब फर्क How है. many of you have heard the word Trinity? आप लोगों में से कितने लोगों ने लफ्ज सुना है तस्लीस? You know there is not word found Trinity in the आपको Bible. पता है कि ये जो लफ्ज तस्लीस है पूरी बाइबल में कहीं पर नहीं It's not written, लिखा नहीं गया कहीं पे. but the concept is all over the Bible. लेकिन ये जो लफ्ज है तस्लीस, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी बाइबल So में I'm पाया giving जाता you है. the two different word with different meanings. अब मैं आपको यहाँ पर दो लफ्जों के बारे में बता रहा हूँ, यखद और अखद, जिनकी आवाज सेम है लेकिन उनके मतलब फर्क When we है. say Trinity, अब जब हम तस्लीस का जिक्र it करते हैं means triune, उसका मतलब है कि तस्लीस oneness. एक होना, यकजा होना, Trinity mean oneness, और तस्लीस का मतलब है एक होना, but oneness in unity, not in number. लेकिन एक होना, यकजा होना, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो अलग अलग है. Did you get me? क्या आप समझे इस बात को? Oneness mean यकजा होना का ये Trinity मतलब है, mean तस्लीस का ये मतलब there है is oneness in God, कि खुदा में यकजाहियत पाई जाती है, but in unity, वो जो यकजहती पाई जाती है वो उनके इत्तेहाद में है, but not in numbers. के दाद और शुमार में नहीं. Now, अब there are two bodies. दो जिस्म है, Body of the husband, एक मर्द का जिस्म, Body शौहर of the का, wife. और एक बीवी का but जिस्म. Bible says लेकिन खुदा उनका कलाम ये these कह रहा two है bodies कि ये दो जिस्म become one body. एक जिस्म बन जाते हैं. They become one not
in a number, लेकिन वो जाहिरी तौर पर एक नहीं बन जाते, but one in a unity. लेकिन वो यकजा होते हैं, इत्तेहाद में एक बन जाते No, हैं। there is a word Yahed and yet Yahed, and there is a word Ahad. तो अब लफ्ज जो है वो एक याखिद है और एक अखद है। Ahad or Akkad, both are pronounced like that way. अखद या फिर अकाद। Now there is a word Yahed. अब ये जो लफ्ज याखिद है, This is a Hebrew word. ये इब्रानी लफ्ज है It's used in the Bible in Judges chapter 11 verse 34. और इसका इस्तेमाल बाइबल में कज़ात की किताब और 11वीं आयत और उसकी 34वीं आयत 34 आयत में There is a इस्तेमाल person किया whose गया। name was Jephthah, एक आदमी था और उसका नाम अफ्ता था, and Jephthah's daughter, it's written in the Bible, she was his only child. खुदा उनके कलाम में लिखा है उसकी बेटी के बारे कि लिखा है कि इफ्ता की बेटी वही एक उसकी औलाद थी। No, here is word translated Yahed. और यहाँ पे जो लफ्ज एक है इसका तर्जुमा किया गया है याखिद। Now in Jeremiah chapter 6 and verse 26, अब यिर्मयाह और उसके छठे बाब की 24वीं आयत O में, daughter of my people, ऐ मेरी बिन्नते कौम, dress in a sackcloth टाट और राख पर ले and roll about in ashes, और अपनी एक लोटों पर मातम कर और make mourning as for an only son. और लिखा है कि अपने इकलौतों पर मातम और नोहा कर। Now here is word translated Yahed. और यहाँ पे ये जो लफ्ज इकलौतों है या फिर एक है, इसका तर्जुमा याखिद किया गया। Yahed means one and only. याखिद का मतलब है एक और इकलौता। But when it's written in Deuteronomy chapter 6 that we have already read, गौर से सुनिए, लेकिन जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उस जगह पर जो हमने अभी भी आयत पढ़ी है कि सुन ऐ इस्राएल, in Deuteronomy chapter 6 and verse 4, इस्तिस्ना और उसके छठे बाब की 4थी आयत में जब ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, there is not word used Yahed means only one. यहाँ पे वो वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया जिसका मतलब है कि एक इकलौता जो कि लफ्ज याखिद है। There is used in literal language word Ahad. यहाँ पे याखिद नहीं बल्कि दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो है या आखिद, Ahad or Akkad अकाद, means one, जिसका मतलब है एक, not one in number, लेकिन एक नंबर में नहीं, गिनती में नहीं, one in unity. एक लेकिन इत्तेहाद में। Did you get me? क्या आप No, समझे Bible बात? says अब खुदा का कलाम कहता है in Genesis chapter 18 and verse 1 and 2, खुदाई शुरू के 18वें बाब की पहली और दूसरी आयत you में, know there are two cities, those were destroyed by the sulfur and fire from heaven. अब जानते हैं कि ऐसे दो शहर थे बाइबल में जिनका जिक्र है जिनको आग और गंधक से हलाक किया गया था। And what are names of those two cities? और उन दो शहरों का क्या नाम है? Sodom and और Gomorrah. अमूरा। Now these two cities are now under the Dead Sea. और अब ये जो मौजूदा वक्त में ये जो दो शहर हैं अब ये पानी के नीचे हैं, कहीं Now the दबे Dead हुए। Sea has already covered those cities now. और एक जो again. समंदर जिसे डेड सी कहा जाता है उसने उसे लपेट लिया है। Where there is a Dead Sea now, और अब जहाँ पे मौजूदा दौर पे डेड सी है, centuries ago there were these two cities. कबल इस वक्त वहाँ पे ये दो शहर हुआ करते थे। The rebellious people of those cities, और यहाँ के गुनाहगार लोगों ने they tried to marry men with men and women with women. और इन लोगों ने उस वक्त पर यह कोशिश की कि मर्द के साथ शादी हो और औरतों की औरतों के Now साथ। the sin was on its high और level. गुनाह अपने अरूज पर था उस Even वक्त में। angel visited that two cities. और उस वक्त में फरिश्तों ने उस शहर का दौरा किया The wicked people of those cities और वहाँ के जो बुरे लोग थे wanted to commit their evil deeds और to the angels. और उन्होंने चाहा कि वो बुरे काम करें उन फरिश्तों के साथ भी। Now Jesus and two angels appeared to Abraham. और अब यीशु मसीह और दो फरिश्ते अब्राहम के पास Now आए। they were in human forms. लेकिन वो जिस्मानी तौर पर थे उस Father वक्त। Abraham और बाप अब्राहम was sitting in his tent वो अपने खेमा में बैठे हुए and he थे looked और उन्होंने देखा that from far उन्होंने देखा कि दूर से three men are coming. 3 लोग आ रहे हैं। That was hot time. और उस टाइम गर्मी काफी ज्यादा होगी He ran away toward them और वो भाग के उनकी तरफ and he गए said, Sir, और उन्होंने कहा जनाब please come
मेहरबानी से Please आइए, be my guest. मेरे मेहमान बनिए, Please take some water and bread कुछ पानी लीजिए, मैं आपको रोटी देता and हूँ get fresh. और तवाना हुई They said, no, उन्होंने कहा नहीं, we will not go with you. हम आपके साथ नहीं आएंगे, We are going to Sodom and Gomorrah. क्योंकि हम सदोम और अमूरा जा रहे हैं We are going to destroy them. और हम उन्हें हलाक कर Because देंगे, the wickedness of these cities has reached to the क्योंकि Lord. उनकी बदकारी खुदावन तक पहुंची है। He pleaded, और अब्राहम ने He दरख्वास्त requested. की, उसने दरख्वास्त की, come, sir, मेहरबानी से आइए, and stay with me sometime. मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताइए। He served them. और फिर उसने उनकी खिदमत की, He was not aware. लेकिन वो ये जानता नहीं He था was serving the angels. कि वो फरिश्तों की खिदमत कर Whenever there रहा is था। a time in your life to serve someone, जब भी आपकी जिंदगी में ये मौका है कि आप किसी की खिदमत कर do सके, not close your mind and heart and अपना doors. दिल और अपना ज़हन बंद ना कीजिए, अपने दरवाजे बंद ना Because कीजिए, sometimes people already serve the angels as they क्योंकि- were thinking they are human क्योंकि beings. कभी-कभी आपको पता नहीं होता, लेकिन आप किसकी खिदमत करें, जैसे यहाँ पर वो फरिश्तों की खिदमत कर But रहा Bible था। says, लेकिन बाइबल कहती है, Genesis chapter 18 verse 1 and 2, दानिश उसके 18वें बाब पर पहली और the दूसरी आयत Lord में, appeared again to Abraham as a man. फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उसे मर्द की मानिद नजर आया। To whom God appeared as a man? किसको मर्द की मानिद नजर आया? To whom? किसको? To our father Abraham. हमारे बाप अब्राहम को। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God appeared to Father Abraham like a man. खुदावंद अब्राहम को नजर आया मर्द की मानिद। Maybe God can appear to you like a man. शायद खुदावन आपको भी नजर आए किसी मर्द के If you मानिद। just want to look at the faces, maybe there is God sitting between you. अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखिए, शायद आपके दरमियान खुदावन बैठे हों। No, God appeared to Abraham like a man. अब खुदावन उसको नजर आया एक मर्द की मानिद। Now there were three people, those who came as a guest to Abraham. अब देखिए कि 3 लोग थे जो मेहमान बन के अब्राहम के पास Now आए। one stayed behind with Abraham. एक शख्स अब्राहम के पास रुक गया Now the two carry on on their journey. और 2 चले गए और अपने सफर पर। Did you get me? क्या आपने सुना इस बात? One stayed with Abraham. एक अब्राहम के पास रहा, 2 went to Sodom and Gomorrah. 2 लोग चले गए सदूम और अमूरा की तरफ। You can read this record in Genesis 18 and 19. और आप ये पैदाइश 18वें और 19वें बाब में पूरा ये पढ़ सकते No, हैं। in Genesis chapter 19 and verse अब 24, 19वें बाब में पैदाइश के और It's 24वीं written, आयत में लिखा है, then the Lord rained. तब खुदावन ने अपनी तरफ से Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. गौर से सुनिए, तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। Who appeared to Abraham like a man? कौन आया था अब्राहम के पास एक आदमी की सूरत में? Who? कौन? Who? कौन? खुदावन। And who was with Abraham that time? और उस वक्त पे अब्राहम के पास कौन था? The God. खुदावन। And who rained sulfur and fire on Sodom and Gomorrah from heaven? और आसमान से फिर आग और गंधक किसने बरसाई? Did you get the point? क्या आपने इस पॉइंट? God was with Abraham. खुदावन अब्राहम के पास थे। God rained sulfur and fire from और heaven. फिर ये भी लिखा है कि खुदावन ने आग और गंधक आसमान से बरसाई। Our God is one. खुदावन एक है। Our God is Akkad. खुदावन अकाद है। Our God is Ahad. खुदावन अखद है। God is one. खुदावन एक है, Not in number, लेकिन वो एक गिनती में नहीं, but in unity. लेकिन इत्तेहाद में एक है। Amen. आमीन। Now see with another verse with me. अब एक और आयत देखिए खुदावन के कलाम से। Amos chapter 4 and verse 11. अमूस और उसका 4था बाब और 11वीं आयत में, I overthrew some of you as God overthrew Sodom and Gomorrah. मैंने तुम में से बास को उलट दिया जैसे खुदा ने सदूम और अमूरा को उलट दिया था। And you were like a firebrand plucked from the burning. और तुम उस लुक
मानद हुए जो आग से निकाली जाए, Yet you have not returned to me, says the Lord. तो भी तुमने मेरी तरफ रुजू ना लाए, खुदावंद फरमाता है. Just be with me on the first two verses. अब ये पहली दो First आयतें, two words. पहले दो लफ्जों में गौर कीजिए. I overthrew some of you. मैंने तुम में से बास को उलट दिया. मैंने, As जैसे God overthrew Sodom and Gomorrah. जैसे खुदा ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था. Who is saying? अब ये कौन कह रहा है? I overthrew you अब ये देखिए, कोई कह रहा है कि मैंने तुम में से बास को उलट दिया, as जैसे God overthrew Sodom and Gomorrah. जैसे खुदा ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था. Did you get here? क्या आपने सुना? Psalm 110 and verse 1. ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत. The Lord said to my Lord. लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा. Hallelujah. हालेलुया. Now it's a crystal clear. अब ये बिल्कुल शफाफ बात. The Lord यहोवा ने said to my Lord, मेरे खुदावन से कहा, sit at my right hand तू मेरे दाहिने तरफ बैठ, till I make your enemies your footstool. जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर Who दूं. said to whom? किससे कहा? Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. The Lord यहोवा ने said to my Lord. मेरे खुदावन से कहा. How many of you are going to see here? अब यहाँ पे कितने लोगों को देख रहे हैं इस आयत में? Who said to whom? किससे कहा? The Lord said to यहोवा ने किससे कहा? Lord. यहोवा से. बाइबल में इंग्लिश आयत में लिखा है कि खुदावन मेरे खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा. In Daniel chapter 7 and verse 13. अब दानियल उसके 7वें बाब की I was watching in the night visions. मैंने रात को रोया में देखा. And behold, और क्या देखता हूँ? one like the Son of Man कि एक शख्स आदमजात की coming माने with the clouds of heaven. आसमान के बादलों के साथ आया And he came to the Ancient of the और Days. कदीमुल अयाम तक पहुंचा. And they brought him near और before वो him. उसे उसके पास लाए. Amen. आमीन. Who came to whom? कौन किसके पास आया? One like a Son of Man एक शख्स आदमजात की मानद came. वो आया To whom? किसके पास? To the Ancient of the Days. कदीमुल अयाम के पास. Amen. आमीन. How many people are you seeing here? इस आयत में कितने लोग हैं? कितने लोगों को How देख रहे many? हैं? कितने? One like a Son of Man, एक शख्स तो वो है जो आदमजात की मानद है, and to whom he और came. एक वो है जिसके पास वो आता है, वो है कदीमुल अयाम. So now the Son of Man came to Ancient of the Days. तो आदमजात, जब वो शख्स आदमजात कदीमुल अयाम के पास आया. How many of you are watching here? अब आप यहाँ पे One or कितने two? लोग को देख रहे हैं? एक है या दो हैं? But God or Lord is one, no, is real. लेकिन सुना, इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है. Not in number, गिनती में नहीं, in unity. लेकिन इत्तेहाद में. Amen. आमीन. Now, अब Deuteronomy chapter 33 verses 1 and 3. इस्तिस्ना और उसका 33 बाप और पहली से तीसरी आयत तक. Now this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. और मर्द खुदा मूसा ने जो दुआएं खैर दी कि अपनी वफात से पहले बनी इस्राएल को बरकत दी, वो ये है. He said, the Lord came from Sinai, और उसने कहा खुदावन सीना से आया and he dawned on them from Seir. और शीरा से उन पर आश्कारा हुआ. He shone forth from mountain of Paran, वो कोहे फरान से जलवागर हुआ and he came with 10,000s of saints. और लाखों कुदसियों में आया. From his right hand उसके दाहिने हाथ पर came a fiery law for them. उनके लिए आतशी शरीयत थी. Yes, वो he loves the people. बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है. All his saints are in your hand. उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में They हैं sit at your और feet. वो तेरे कदमों में बैठे. Whose people are in whose hand? किसके
लोग किसके हाथ में हैं? The people of the Lord in the people of the Lord's hand. बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं। Yahweh said to my Lord, यहोवा ने मेरे sit on my right hand side. मेरे दाहिने हाथ पर बैठ। No, the nations, अब कौमें, they sit down at your feet. अब ये कौमें तेरी पाँव के पास बैठती हैं। वो Hallelujah. तेरे कदमों में No, बैठे। no, a man who is like a son of man, अब ये शख्स जो आदमजात की मानद है, he came to the ancient of the ये days कदीमुल अयाम के पास आया and they brought him. और वो उसे उसके पास Who लाए। brought him? कौन उसे उसके पास The लाए? clouds of heaven. आसमान के बादल। What does clouds mean? और आपको पता है बादल कौन है? Bible says बाइबल कहती है with 10,000s of कि saints, वो लाखों कुदसियों में से आया। with वो angels. फरिश्ते थे। Bible says, बाइबल कहती है behold, he's coming with देखो वो clouds. बादलों के साथ आता है। And what are the और clouds? वो बादल कौन है? The angels of the Lord. लाखों लाख फरिश्ते Hallelujah. के साथ वो आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल कहती है Daniel chapter 7 verse 14, दानियल 7वें बाब पर उसकी 14वीं to आयत him, में, उससे to him was given dominion and glory and kingdom, और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई that all people, nations and languages should serve him. ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी His करें। dominion is an everlasting dominion उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत which है shall not pass जो away, जाती ना and रहेगी his kingdom the one और उसकी मुमलकत which लाजवाल shall होगी not be destroyed. जो लाजवाल होगी। The word serve और यहाँ पे जो लफ्ज खिदमत गुजारी है used in the Bible 130 times, वो खुदा के कलाम में 130 बार इस्तेमाल किया गया। whom the nation and languages will serve, खुदावन की कौन कौन खिदमत गुजारी करेगा? who will be served by the nations and tongues. किसकी खिदमत गुजारी करेंगे सारी अहले लुगत और लोग और उम्मतें? किसकी? खुदावंद की। Read the verse very carefully. गौर से पढ़िए शायद। Then to him और फिर उससे was given dominion, और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई। whom the dominion and glory and kingdom was given, सल्तनत और हशमत और मुमलकत किसको दी गई? to the Son of Man, उस इब्ने आदम को। who gave किसने दी the उसे? ancient of the days. कदीमुल अयाम ने। Why? क्यों? That every tongues and tribes may serve him. इसलिए ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी No करें। matter, इससे कोई फर्क नहीं nowadays, पड़ता। आजकल if you are believer, चाहे आप if ईमानदार you are हैं, called by the name of Jesus, चाहे अगर आप खुदावन के नाम you से are पुकारे जाते हैं, persecuted, चाहे आप पे लानतान की you are जाए, hated. चाहे आपसे नफरत की जाए, Christ already said, खुदावन ने कहा because of my name, कि मेरे नाम की वजह से people will hate you. लोग तुमसे नफरत करेंगे, People will make enmity with लोग you. तुमसे अदावत रखेंगे, But one day will come, लेकिन एक दिन आएगा all the nations, सारी उम्मतें, all the tongues, सारे लोग, all the tribes, all the languages will serve him. वो खुदावन की खिदमत गुजारी करेंगे। Every tongue हर जुबान will वो confess खुदावन का इकरार that करेगी Jesus Christ is the ही Lord. खुदावन है। Amen. आमीन। In the book of Mark, और मरकस में, no, the writer of the Mark says, अब जो मरकस का लिखारी है, मरकस खुद, Mark says that Jesus is a Yahweh. अब मरकस खुदावन यीशु मसीह को कहता है कि वो यहोवा है। Now the Mark, अब मरकस he says in his gospel, वो अपनी अंजील में कहता है, this is not the gospel of Mark. ये मरकस की अंजील नहीं, This is a gospel of Jesus, ये अंजील यीशु मसीह की but है, written by Mark. लिखी गई है मरकस के Did you हाथों। get me? क्या आपने सुना इस How बात many को? gospels are there in the Bible? कितनी अंजीलें हैं खुदावन के कलाम में?
There is only one gospel. गौर से सुनिए, अंजील सिर्फ एक है, That is the gospel of Jesus. वो खुदावन यीशु मसीह की But अंजील 4 है। writers wrote these लेकिन gospels. 4 मुख्तलिफ लोगों ने इस अंजील को How लिखा। many Anjils are there? कितनी अंजीलें हैं? But written by 4 gospel लेकिन 4 writers. लोगों ने लिखी हैं। Now, अब Isaiah chapter 40 verse 3. यशायाह और उसके 40वें बाब पर The voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहराह हमराह करो। Now, Isaiah wrote this verse. अब यशायाह ने इस आयत को लिखा Mark copied this verse in his gospel. और मरकस ने क्या किया, उस आयत को दोबारा से अपनी The अंजील voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. अब मरकस में यही आयत लिखी गई है और लिखा है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। When Isaiah wrote, और जब यशायाह ने लिखा, Isaiah wrote for Yahweh. उसने लफ्ज इस्तेमाल किया याहवे, Isaiah wrote for Yahweh God. उसने याहवे के लिए लिखा। But when Mark wrote the same verse, और जब मरकस ने ये आयत लिखी, he wrote this verse for Jesus Christ. उसने यीशु मसीह के लिए ये। Then who is Jesus Christ? तो यीशु मसीह कौन है? Jesus Christ is the Lord of यीशु Lords. मसीह खुदावंत खुदा है। Amen. आमीन। And in Bible it's written, और बाइबल में लिखा है God created everything in 6 days. खुदावन ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया, But on 7th day, लेकिन 7वें दिन God created the Sabbath. उसने सब्बत को बनाया। Now there is a 4th commandment. अब चौथा हुक्म है God बाइबल में, says, खुदावन ने कहा Sabbath is the day of your Lord God. कि सब्बत खुदावन तुम्हारे खुदा का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। So Sabbath is belongs to Yahweh. तो सब्बत खुदावन तुम्हारे खुदा का है। But Mark says in his gospel, लेकिन मरकस कहता है, therefore the Son of Man is also the Lord of the Sabbath. मरकस अपनी अंजील में कहता है, बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। Amen. आमीन। For Mark, who is Jesus? तो मरकस के लिए यीशु मसीह कौन है? God. खुदा है, खुदावंद है। खुदावंद है। Mark chapter 4 verse 38 and 39. मरकस चौथे बाब और उसकी 38 से 39 But he was in the strand and asleep on a pillow, and they woke him and said to him, we are perishing. Then he rose and rebuked the wind and said to sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was great calm. बाइबल में लिखा है, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था, बस उन्होंने उसे जगाकर ये कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। Who rebuked? किसने डांटा? खुदावन यीशु मसीह ने। And he said, और उसने कहा, peace, be still. कि साकित हो जा, थम जा। And there was great calm. और बाइबल में लिखा है, बस हवा बंद हो गई और बड़ा If अमन in हो गया। your lives अगर आपकी जिंदगी there में, are storms, अगर आपकी जिंदगी में there भूचाल is है, disorderness, अगर आपकी जिंदगी में खराबी है, there is disturbance, अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है, Christ is still here. यीशु मसीह आज भी यहाँ He can मौजूद है command. और वो डांट सकते He हैं। can say वो today आज ये कह सकते in हैं your कि life, आपकी जिंदगी peace, में be still. कि हुक्म कर सकते हैं कि थम जाओ, And believe it, साबित हो it जाओ, will be done. और ईमान रखे कि अमन हो जाएगा। Amen. आमीन। Now, in Psalm 107, और ज़बूर 107 की verse 25 and 29, और 25वीं आयत से 19वीं आयत 29, for he commands and raises the storm winds which lifts up the waves of the sea. They mount up to the heavens. They go down again to depths. Their souls melt because of troubles. They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. They cry out to the Lord in their trouble, and he brings them out their distress.
He calms the storm so that its waves are still. ज़बूर 107 में लिखा है, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है और उसमें लहरें उठती हैं। वो आसमान तक चढ़ते और गिराव में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते हैं और आवाज बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदा उनसे फरियाद करते हैं और वो उनको दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें माकूफ हो जाती है। Now the psalmist wrote this verse for Yahweh. और ज़बूर नवीस ने ये आयत यहोवा के लिए लिखी थी। Amen. आमीन। But Jesus did that. लेकिन यीशु मसीह ने वो कर दिखाया। That's why Mark says, इसलिए मरकस कहता है Jesus is Yahweh. यीशु मसीह याहवे है। Jesus is God. यीशु मसीह खुदावंद है। As Yahweh is God. जैसे याहवे खुदा है। Yahweh, याहवे, Jesus, यीशु मसीह, they are one. वो एक हैं। Listen, O Israel. सुन ऐ इस्राएल, Our God खुदावंद हमारा खुदा is one. एक ही खुदा Jesus है। said, I am. यीशु ने कहा मैं हूँ। And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. यीशु ने कहा हाँ मैं हूँ और तुम इब्ने आदम को काबिल मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। Who said in the Old Testament, I am who I am? पुराने अहदनामे में किसने कहा कि मैं हूँ जो मैं हूँ? Yahweh. यहोवा ने। Who is saying here, I और am? यहाँ पे कौन कह रहा है कि मैं हूँ? Jesus. यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Now, अब in Philippians chapter 2 verse 10 to 11, फिलिपियों दूसरे बाब और 10वीं और 11वीं आयत that the में, name of Jesus, ताकि यीशु मसीह का every नाम, knee should bow, उस नाम पर हर एक घुटना of those झुके, in heaven and those on the earth ख्वा आसमानियों का और ख्वा जमीनियों का, and those under the earth, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, and that every tongue should confess that Jesus Christ is और Lord. खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद And है, the glory of the God to Father. और बाप को सारा जलाल मिले। Who is the God? खुदावंद कौन है? Yahweh is the God. खुदा यावे खुदा है। But Bible says also, लेकिन बाइबल ये भी God कहती has है given to Jesus a such name. कि खुदा ने यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया Every है knee shall bow down कि before उस him नाम के आगे हर घुटना and confess him और इकरार करेगा that Jesus Christ is the कि Lord. यीशु मसीह ही खुदावंद है। Amen. आमीन। In the book of Revelation, there is a Trinity as well. अब मुकाशवा में भी की किताब में भी तस्लीस का जिक्र है And there is a Trinity. और ये तस्लीस है There is a Holy Spirit, there is a God, there is a Father. और तस्लीस में खुदावंद खुदा है और बेटा है और रूह कुद्स Now है। John the Revelator says in chapter 4 verse 1 to 5. और मुकाशवा की किताब चौथे बाब में लिखा है, John says, यूहन्ना कहता I है saw God sitting on his throne, कि मैंने खुदा को तख्त पर बैठे हुए देखा and before his throne, और उसके तख्त के सामने, in front of the throne, उसके बिल्कुल सामने there was the 7 spirits. 7 रूहें थी This was the Spirit of the Lord. और ये खुदा की 7 रूहें My थी। dear beloveds, मेरे अजीजों, it is symbolic book of the Revelation. मुकाशवा की किताब एक इलामती There are किताब not है। 7 spirits of the Lord. खुदा की असल 7 रूहें नहीं है, Word 7 means of perfection. लेकिन खुदा उनके कलाम में ये जो लफ्ज 7 है इसका मतलब है कामलियत। It means the Holy Spirit is a perfect personality. इसका मतलब ये है कि पाक रूह एक कामिल शख्स है। If you go in the book of Isaiah chapter 11 verse 1 and 2, अगर आप यशायाह 11वें बाब और पहली और दूसरी आयत में and a देखें, shoot come from the stump of Jesse, from its root a branch will bear fruit. और यसी के तने में से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों में से एक बार और शाख पैदा The होगी Spirit of the Lord will rest upon him. और खुदावंद की रूह उस पर The ठहरेगी, Spirit of wisdom and understanding, हिकमत और खिर्द की and रूह, Spirit of counsel and might, मसलहत और कुदरत की रूह, the Spirit of knowledge and fear of Lord. मार्फत और खुदावंद के How खौफ many की रूह। spirits you can find here? कितनी रूहें हैं यहाँ 7. पे? 7 7 spirits of the Lord means Sat- the one and only Spirit of the 7 Lord. रूहें खुदावंद की, लेकिन उसका मतलब ये है कि खुदावंद There are not पाक 7 रूह एक ही है। spirits. 7 रूहें लहदा
नहीं, means there is a perfection in the spirit इसका of the मतलब Lord. ये है कि काम लिए थे There खुदावन is a पाकरू में। Trinity found in the book of Revelation. और मुकाशवा की किताब में आपको तस्लीस का जिक्र Angel पाता है। Gabriel came to Virgin Mary और फरिश्ता गब्रियल फरिश्ता माँ मरियम के पास आया and he said, "You will be conceived." और उसने उससे कहा कि तू हमला Mother होगी। Mary was confused. लेकिन जो मरियम थी वो समझ नहीं पा The रही थी। angel said to him, और मरियम और फरिश्ते ने उससे कहा "Do not worry. कि फिक्र ना कर, Do not worry. फिक्र नहीं कर, Do not worry. फिक्र ना कर, The Holy Spirit will come upon you. क्योंकि पाकरू तुझ पर The आएगा power of Most High will overshadow और you. खुदा की कुदरत तुझ पर नाज़िल So होगी the Holy One to be the born will call the Son of Man." और जो मुकद्दस पैदा होगा वो खुदावन का बेटा, खुदा का So बेटा angel कहलाएगा। Gabriel said about Trinity. तो गब्रिएल ने तस्लीस के बारे में जिक्र किया। Holy Spirit Most High and the Son of God. खुदावन का पाकरू वो अजीम बाप और खुदा का बेटा। Bible was written about 1500s before Christ. खुदावन की ये जो कलाम मुकद्दस है 1500 साल कबले मसीह Moses लिखी wrote गई। the Torah, मूसा ने तोरा को लिखा and it was written there that there is a triune God. और लिखा गया था कलाम में कि खुदावन एक है, लेकिन तस्लीस के बारे में। But the book of Ramayana and Mahabharat, लेकिन जो रामायण और महाभारत है it was written in 800 and to 500 BC. ये 800 या 500 कबले मसीह लिखी The गई थी। monopoly of the Brahmins. और ये ब्राह्मण की एक मोनोपोली थी And the Brahmins wrote these books और ब्राह्मणों ने इस किताब को लिखा because Bible had an influence on the people on those days. क्योंकि उस वक्त में कलाम मुकद्दस का बहुत सारा इन्फ्लुएंस था लोगों पर। Now in their Ramayana and Mahabharat, अब आप देखिए कि रामायण और महाभारत में they said their God Brahma is a creator. उन्होंने भी इस चीज को डाल दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा है, वो है खालिक। They said their Vishnu God is a preserver or protector. उन्होंने ये कहा कि विष्णु जो है वो सबकी रखवाली करता They है। said their Shiva God is destroyer or judge. और उन्होंने कहा वो जो तीसरा बंदा है शिवा वो सबको हलाक करता है और वो जज भी In है। Bible we say there is a triune God. देखिए हम बाइबल में कहते हैं कि तीन तस्लीस के बारे में जिक्र है। Not God like a one body and having three faces. हम ये नहीं कहते कि एक जिस्म है और तीन मुंह हैं। No, it's not like that. ऐसा नहीं है। God is one. खुदावन एक है, One in unity. लेकिन वो इत्तेहाद में One एक in है। power. वो ताकत में एक One है। in character. वो अपने कैरेक्टर में एक One है। in will. वो अपने कामों में एक One है। in their purpose. वो जो करते हैं वो यकजा One होकर in करते their हैं। plans. वो अपने मंसूबों में एक One है। in their all kinds of will. जो कुछ वो करते हैं वो मिलकर करते But हैं। they are not one as one body, three लेकिन faces. वो ऐसे एक नहीं है कि एक जिस्म हो और तीन मुंह हो। Yes, God is one. हाँ खुदा एक है, And there is a word akad written, लेकिन जो कि लफ्ज लिखा है बाइबल में अकाद, not Yahid. यखद नहीं। Yahid mean one and only. यखद का मतलब है एक और इकलौता, Akad mean one लेकिन अकाद का मतलब है एक in unity. इत्तेहाद My में। dear believers, मेरे अजीजों, my dear friends, my dear brothers and sisters, मेरे दोस्तों, there are many things that needed to be understood from the word of बहुत God. सारी चीजें कलाम मुकद्दस में जो अभी तक भी Amen. आपको समझनी है। Are you willing to go further in the depth of the Holy Spirit क्या आप और and the word समझना of God? चाहते हैं खुदा उनके कलाम में से? Are you willing? क्या आप चाहते हैं? Don't forget to join the next Saturday, next Friday. भूलिएगा नहीं अगली बार आना। Amen. आमीन। May God bless you. खुदावन आप सबको It's a बरकत दे। time to sing a song, to praise God, to ask God for His mercies.